पोर्चुगल गवर्नमेंट 18,000 इमिग्रेंट्स को अगले कुछ हफ्तों में नोटिफिकेशन देने जा रहा है देश छोड़कर जाने के लिए। और इसमें से जो पहला ग्रुप है वो 4,574 लोग का है जिनको ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन जा चुके हैं। और ये अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट अंतोनियो लेताओ अमारो ने खुद किया है। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं पोर्चुगल में या फिर आने का सोच रहे हैं, ये न्यूज़ डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये क्या है। Hola amigos, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको ये न्यूज़ बताने जा रही हूँ कि 18,000 इमिग्रेंट्स को पोर्चुगल छोड़ने जाने के लिए नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो ये न्यूज़, ये प्रोसेस नया नहीं है, ये पहले भी था, लेकिन पहले इस पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया और ये नंबर इतना बड़ा नहीं था। 18,000 इमिग्रेंट्स को एक साथ अभी जो नोटिफिकेशन के लिए बोला गया है वो बहुत ही बड़ा नंबर है। अब ये कौन से लोग हैं, किन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन है और किन को मिल चुका है, ये तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को या किसी पड़ोसी को ये मिला है, उसका क्या प्रोसेस रहा, क्या उन्होंने लॉयर को कांटेक्ट किया, क्या कोई सोल्यूशन हुआ या अभी कोई प्रोसेस में है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको ये बताती हूँ इसमें कि आप ये किन लोगों के लिए अभी बताया गया है। सो इनमें से जो लोगों को यूरोप में ऑलरेडी बैन किया गया है या उनको ऑलरेडी देश निकाला दिया गया है। दूसरा, बहुत लोगों को क्रिमिनल रिकॉर्ड का फालता आता है। तो उनके अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो यहाँ के लॉ है उनके अकॉर्डिंग अगर कंपैटिबल नहीं है तो उस केस में भी ये हो सकता है। और बहुत से लोगों के पास यहाँ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप नहीं है, प्रॉपर ग्रीन रिसिप्ट नहीं है, तो उस केस में भी ये नोटिफिकेशन जा सकता है। और इस न्यूज़ में ये भी लिखा है कि जो ब्राज़ीलियन का नंबर है वो सिर्फ 10% है। इसका मतलब ये है कि जो और इमिग्रेंट्स है अदर कंट्रीज से, सो मोस्टली आपको पता है कि पोर्चुगल में ब्राज़ीलियन हैं, उसके बाद इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, ये सब एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा। तो अगर ब्राज़ीलियंस का नंबर सिर्फ 10% है इसमें 18,000 में से, तो फिर मोस्टली जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसके हिसाब से फिर वो हमारे देसी लोगों के लिए भी हो सकता है ये। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो अंतोनियो लेताओ अमारो ने कहा है कि इसमें लीगल राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। 20 डेज़ दिए जाएंगे। उस 20 डेज़ में या तो आप देश छोड़कर चले जाएं या फिर आप अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपका केस सॉलिड है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ, और आप सारे लीगल राइट्स रखते हैं यहाँ पर रेजिडेंसी लेने के लिए, तो आप अपील कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़, इस जजमेंट के ख़िलाफ़। और अगर आप ऑलरेडी प्रोसेस में हैं और आपको लग रहा है कि आपका सिचुएशन ये हो सकता है, तो आप पहले ही इस पर एक्शन ले लीजिए। और अगर आपको कोई लॉयर मिलता है तो आप लॉयर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ 20 डेज़ इनफ नहीं होंगे कोई भी एक्शन लेने के लिए। वैसे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उनके लिए भी इतना इजी नहीं है इस पे डिसीज़न लेना और इस पे काम करना। ये काफ़ी टाइम पहले भी था, सैफ के टाइम पर भी था कि गवर्नमेंट ने कहा था पार्लियामेंट को कि ये पीएसपी को दे दिया जाए इसके बारे में। लेकिन उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी और शेगा पार्टी के ऑपोजिशन वोट की वजह से ये नहीं हो पाया और इसलिए ये अब करना चाहते हैं। और ये इलेक्शन के आसपास ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। बहुत सारे न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमिग्रेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको ये बोला जा रहा है कि इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पोर्चुगल में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ चुके हैं और उनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। सो ये सब अभी इलेक्शन में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी आती है यहाँ पर। सो अगर मेरी भाषा समझते हैं, वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास पोर्चुगल में राइट है वोट देने के लिए, तो आप अपना वोट सोच समझ कर दीजिएगा, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। सिर्फ हमें जो वीडियोस में दिख रहा है या बाहर मीडिया में दिख रहा है वो सिर्फ उसको ना देखते हुए रियलिटी थोड़ा आप देखिएगा कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप वोट कीजिएगा। और आज के टाइम में अभी भी आइमा के पास में काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख।
तो उन केसेस में से मेजॉरिटी लोगों को रेजिडेंस मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ उनमें से भी देश से जाने के लिए उनको नोटिफिकेशन मिले या ऐसा कुछ हो। तो आप इन एडवांस जो भी आप कर सकते हैं अपने प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आपके पास कोई फाल्ता आता है तो आप जितना जल्दी हो सकता है उसको क्लियर कीजिए। आई नो कि 10 डेज़ में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, बट जितना भी आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं, अगर कोई पीसीसी का फाल्ता है तो आप पीसीसी पहले से ही बनवा लें, या ऐसे कोई भी स्टेप्स जो आपको लगता है कि आप प्रोएक्टिवली ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। तो ये न्यूज़ था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसके पास ये नोटिफिकेशन आया है या उस पर कोई एक्शन उन्होंने लिया है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं और लोगों से शेयर करें, किसी और को हेल्प मिल सकती है उससे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।